हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 13th ऑफ नवंबर 2024। 13 नवंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को। पहले पेज पे पहला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Food prices spur inflation to 6.2%. Vegetable prices spiked 42.2% in October, the highest in 57 months. Food inflation crossed 11% in urban area, begins feeding into other prices। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप लोग डेली मार्केट जा रहे होंगे, ठीक है। वेजिटेबल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सब्जियों के रेट बहुत तेज़ी से इंक्रीज होते जा रहे हैं और अक्टूबर के मंथ में आप देखें तो वेजिटेबल के जो प्राइसेस हैं वो 42.2% के आसपास हमें स्पाइक्ड देखने को मिला है। ठीक है, ये अब तक का 5 साल में अगर आप देखें तो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, 57 मंथ्स मतलब कि 5 साल अप्रॉक्स हो गया। ठीक है, अब तक का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन 11% से भी ऊपर क्रॉस कर चुका है इन अर्बन एरियाज। ठीक है, वी हैव ग्राफ है हमारे पास, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जुलाई 2024 के बाद ये स्टैंगेंट यहाँ पर था, उसके बाद अगेन यहाँ पर एक साफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक साफ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्पाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अक्टूबर 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक के ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, उस टाइम पर ये इन्फ्लेशन 6.83% के आसपास था, हालांकि उससे ये कम है, फिर भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें शार्प स्पाइक हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो फूड के जो रेट्स है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, वेजिटेबल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज होते जा रहे हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। ओके, नाउ सेकंड आर्टिकल जो यहाँ पर है वो झारखंड के यहाँ पर असेंबली इलेक्शन के बारे में है। ओके, जो कि स्टार्ट हो चुका है, फेज 1 यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। 43 सीटों पर यहाँ पर अभी लड़ाई लगनी बाकी है। ओके, लड़ाई लगनी मतलब कि 43 सीटों के ऊपर अभी यहाँ पर बहुत तेजी से फोकस किया जाएगा। ओके, तो ये फेज 1 यहाँ पर झारखंड में स्टार्ट हो चुका है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। सो लेट्स मूव अहेड टू द फोर्थ पेज। ठीक है, फोर्थ पेज पे पहला ही आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डे बिफोर इलेक्शन ईडी कंडक्ट्स रेड इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इन इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन केसेस। ठीक है, अभी देखिए हुआ क्या है। बीजेपी ने एक्यूज किया है सोरेन गवर्नमेंट के खिलाफ कि वो आउटसाइडर को बुलाते हैं, उसको यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर जो स्टेट की डेमोग्राफी है वो चेंज हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एक्यूज है इसके वजह से हमें यहाँ पर इलेक्शन से पहले ईडी का, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का यहाँ पर रेड देखने को मिला है झारखंड में और वेस्ट बंगाल के कुछ जगहों पे। ठीक है, लगभग 17 प्लेसेस पे हमें यहाँ पर ये सर्चेस देखने को मिला है। ठीक है, एजेंसीज ने यहाँ पर 17 प्लेसेस पे सर्च किया है और यहाँ पर बहुत सारे फेक आधार कार्ड्स, फॉर्ज पासपोर्ट्स, इलीगल आर्म्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एंड कैश, ज्वेलरी एंड अदर आइटम को बरामद किया गया है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मूव, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं और अभी भी ये ऑपरेशन अंडर वे है, बहुत कुछ यहाँ पर सामने निकल के आना बाकी है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, सो मूव करते हैं। एडिटोरियल सेक्शन को यू कैन ईजिली स्किप। ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओपिनियन पेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज गैप वाइडेंस बिटवीन महाराष्ट्रास रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के रिचेस्ट और पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हमें बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वाइड गैप हमें यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ओके, अगेन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओवर द पास्ट डिकेड द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए पिछले कुछ दशक में अगर आप देखें तो जो रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है महाराष्ट्र के हैव ग्रोन इवन रिचर एट मस्ट
फास्टर रेट दैन द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो जो रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत तेजी से इंक्रीज किए हैं। ओके, अ की फैक्टर यहाँ पर बताया जा रहा है बिहाइंड दिस इज द हासन ट्रांजिशन इन दीज डिस्ट्रिक्ट टू द सर्विस सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर ये जो डिफरेंसेस है इसके पीछे का जो रीजन बताया जा रहा है वो सर्विस सेक्टर को बताया जा रहा है। ओके, ऑन दी अदर हैंड, मतलब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो कॉन्सिडरेबल पोर्शन है ऑफ द इकोनॉमिक इन द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट का इट रिमेन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। जो यहाँ पर पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो पीपल रह रहे हैं, जो पॉपुलेशन वहाँ पर रह रही है वो वहाँ पर लार्जली डिपेंडेंट किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, मोर ओवर एन एनालिसिस ऑफ वोटिंग पैटर्न इन 2024 जनरल इलेक्शन अक्रॉस दीज इकोनॉमिक डिवीजन shows that a large proportion of voters in richer districts favored the NDA government, while the India bloc held significant sway in poorest district, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ इनमें बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिला, ठीक है। जो रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, जो रिचर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेवर कर रही थी किसको, एनडीए सरकार को, और जो पुअर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेवर कर रही थी किसको, इंडिया ब्लॉक को, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। दिस बिकम सिग्निफिकेंट एज द स्टेट वोट्स इन असेंबली इलेक्शन ऑन November 20, ठीक है। सो अगेन इट वॉज वेरी सिग्निफिकेंट, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको ये समझने की जरूरत है। ओके, नाउ यहाँ पर आपको ये अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चलेगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एनालिसिस, एंड इस एनालिसिस के पर्पज से महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 5 इकोनॉमिक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। ये लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको 5 इकोनॉमिक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला दैट इज वेरी पुअर, दूसरा दैट इज पुअर, तीसरा मिडलिंग, चौथा रिच और पांचवा वेरी रिच, ठीक है। तो ये 5 यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रुप में डिवाइड किया गया है महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। और ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ये पर कैपिटा नेट डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। पर कैपिटा नेट डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ओके, जो डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा रिच है, जो डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा रिच है उसका पर कैपिटा वो क्या है, NDP क्या है, ओवर 3 लाख, 3 लाख से ऊपर है, ठीक है। ये लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा रिच है उसका पर कैपिटा अगर देखा जाए तो 3 लाख से ऊपर है, ओके। और जो डिस्ट्रिक्ट रिच कैटेगरी में आ रहा है उसका पर कैपिटा कितना है, 2.4 लाख टू 2.9 लाख के बीच में है। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि मिडिल कैटेगरी में हैं, उनका पर कैपिटा कितना है, 2 लाख टू 2.3 लाख, ठीक है। और उन डिस्ट्रिक्ट को जिनको पुअर कैटेगरी में रखा गया है उनका पर कैपिटा कितना है, 1.5 लाख टू 1.9 लाख के बीच में, ओके। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिनको वेरी पुअर कैटेगरी में रखा गया है उनका पर कैपिटा कितना है, NDP का, वो बिलो 1 लाख, मतलब 1 लाख से भी नीचे है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए, इसके लिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, सो मैं आप सभी को पहले भी बोलता आया हूँ कि रिच बिकम रिचर एंड पुअरर बिकम पुअरर, ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर शोन किया जा रहा है कि जो रिचर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो लोग हैं वो रिचर उस चीज़ को रिच में लेके जाते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट में भी हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल रहा है, ओके। The gap between the average per capita NDP of very rich districts, ठीक है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे यहाँ पर बताए गए हैं, मुंबई हो गया, पुणे हो गया एंड थाने हो गया, ये वेरी रिच डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो इनका जो एवरेज पर कैपिटा है, और वेरी पुअर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे यहाँ पर बताए गए हैं कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुअर हैं, जैसे कि नंदबार हो गया, वसीम हो गया, ठीक है, हिंगोली हो गया, ठीक है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं, पुअर कैटेगरी में, वेरी पुअर कैटेगरी में इनको रखा गया है, ठीक है। तो इनके बीच का जो एवरेज पर कैपिटा जो गैप है वो कितना है, 97,357 रुपीज़, ठीक है। 97,357 रुपीज़ इन 2011-12, ठीक है, 2011-12 में ये था, ओके। इट एक्सीडेड 1.7 लाख इन 3 ईयर बिफोर द पैंडेमिक, ठीक है। पैंडेमिक से पहले, ठीक है, पैंडेमिक से 3 साल पहले अगर आप देखें तो ये 1.7 लाख के आसपास इसका डिफरेंस हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो ये 1.7 लाख के आसपास हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला था, कब, कोविड-19 से 3 साल पहले। किसके बीच में, वेरी रिच और वेरी पुअर कैटेगरी के बीच में ये जो एवरेज पर कैपिटा जो गैप है ये कितना, 1.7 लाख हो गया था 3 साल पहले, ठीक है।
Though the COVID-19 years narrowed the gap, the disparity widened again in 2022-2023. ओके तो ये अभी देखिए 2022-23 में अगेन ये यहाँ पर डिस्पैरिटी हमें देखने को मिला और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो गैप है वो हमें देखने को मिला और ये कितना प्रोसीड कर गया 2.4 मतलब कि 2.5 लैक्स के आसपास हमें ये देखने को मिला. While the average per capita NDDP of very poor districts increased by just around 75,000 in 2022-23 compared to over a decade ago it rose by 2.2 lakh for those who are in very rich categories. ठीक है तो आप देख सकते हैं रिच जो वेरी रिच कैटेगरीज में जो सिटीज जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं एज पर कंपेयर टू वेरी पुअर कैटेगरी के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ओके तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र में दो या तीन टाइप के ग्रुप्स बन गए हैं. जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिचर्स के दो टाइप के, बहुत ज़्यादा रिचर्स के और बहुत ज़्यादा पुअरर के. ठीक है सो अगेन ये कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. ओके सिंपली पुट द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र गॉट रिचर एट अ पेस 3 टाइम फास्टर दैन द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट इन द पीरियड. ठीक है उसी पीरियड में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो रिचेस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट्स है वो एज पर कंपेयर टू पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के कंपैरिजन में 3 गुना तेजी से रिचर बनता जा रहा है. ठीक है 3 गुना तेजी से रिचर बनता जा रहा है. आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं. ठीक है सो अगेन ये यहाँ पर डिफरेंसेस हमें यहाँ पर इस मैप के थ्रू देखने को मिल सकता है. आप यहाँ पर मैप के थ्रू भी, चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं. ओके होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको इसके बारे में हर एक चीज़ बता दिया है. नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज. टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं. सो यू कैन ईजिली स्किप द आर्टिकल ऑफ द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज. ओके नाउ यहाँ पर हम लोग 12th पेज के आसपास आएंगे तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें देखने को मिलेंगे. नो इनवाइट फ्रॉम इंडिया, नेपाल पीएम ओली हेड्स टू चाइना ऑन फर्स्ट विजिट अब्रॉड. ठीक है तो यहाँ पर देखिए इंडिया की तरफ से कोई भी यहाँ पर इनविटेशन जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जी को नहीं भेजा गया. तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर ओली जी हैं वो चाइना की तरफ चले गए. ठीक है तो ये फर्स्ट विजिट है उनका अब्रॉड और ये आप देख सकते हैं Prime Minister KP Sharma Oli will travel to China in early December. The ruling Communist Party of Nepal has confirmed in Kathmandu, making him the first Nepal leader not to visit India on his first bilateral visit abroad after taking over. ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये पहले ऐसे लीडर बन गए हैं जो कि ये अब जा रहे हैं नेपाल में चाइना विजिट करेंगे. ठीक है सो इससे पहले जितने भी लीडर्स थे वो चार्ज लेने के बाद, टेक ओवर करने के बाद वो इंडिया विजिट करते थे. बट ही बिकेम द फर्स्ट लीडर टू गो अब्रॉड. ओके सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इंडिया की तरफ से कोई भी इनविटेशन नहीं दिया गया. सो ये कहाँ चले गए, ये चाइना की तरफ मूव कर गए. ओके सो अब वहाँ जाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, देखेंगे वो क्या क्या कुछ वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्री या फिर क्या क्या यहाँ पर एग्रीमेंट साइन होंगे वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके नाउ मूव टू द अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज प्रोग्रेस इन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया. इंडिया और रशिया के बीच में यहाँ पर हमें ट्रेड में प्रोग्रेस देखने को मिला है, ऐसा कहना है किसका, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी का. ठीक है देयर हैव बीन चैलेंजेस टू ट्रेड विथ रशिया. ठीक है ऑफकोर्स यहाँ पर वॉर की वजह से बोल सकते हैं या फिर जो यहाँ पर आज की डेट में इंटरनेशनल ऑर्डर में जो हो रहा है रशिया यूक्रेन का देख लीजिए. ठीक है इजराइल में जो हो रहा है उसका देख लीजिए. इसकी वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं रशिया के साथ ट्रेड करने में. बट वी आर डूइंग. रशियन फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस ने कहा कि ऑफ कोर्स इन पास्ट 5 ईयर द ट्रेड टर्नओवर हैड ग्रोन मोर देन 5-fold एंड इंडिया वाज नाउ द सेकंड कंट्री अमंग ऑल द फॉरेन इकोनॉमिक पार्टनर्स ऑफ रशिया. ठीक है देखिए यहाँ पर लगभग 5 गुना तेजी से यहाँ पर जो ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में. ठीक है आर जॉइंट एंडेवर्स our joint endeavors in regard to connectivity such as international north-south transport corridor, the Chennai Vladivostok corridor and the northern sea route must go forward. ठीक है we will also discuss cooperation critical for our food, energy and health security. Russia has emerged as the major source of fertilizer for us. ठीक है तो यहाँ पर देखिए हम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं किससे,
रशिया से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया जा रहा है, कॉपरेशन किया जा रहा है, फूड सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर पे यहाँ पे बातचीत की जा रही है। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। रशिया पहले से ही हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त था, गुड फ्रेंड था, ठीक है। और धीरे धीरे जो टाइज है वो अच्छे से इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, DRDO दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक मेडन टेस्ट कंडक्ट किया है ऑफ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का, ठीक है। ये जो टेस्ट है ये कहाँ से किया गया? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर से किया गया है, जो कि उड़ीसा में मौजूद है, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड टू द 14th पेज, ठीक है। COP जो COP 29 है ये यहाँ पर हुआ है कहाँ पे? बाकू में, ठीक है। बाकू कहाँ पर है? अजरबैजान में है, ठीक है। तो बाकू में COP 29 हुआ और बहुत सारे यहाँ पर जो लीडर्स हैं उन्होंने मिलके कहा है कि अभी हमें CO2 के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आगे नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकू में एक हमें ब्रेक थ्रू देखने को मिला। COP क्लियर्स कार्बन क्रेडिट ट्रेड, ठीक है। कार्बन क्रेडिट जो ट्रेड है उसको यहाँ पर COP के जो लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। सो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा एक गेम चेंजिंग टूल रहेगा किसके लिए? डेवलपिंग वर्ल्ड्स के लिए, ठीक है। सो अगेन होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। CO2 इमिशन सेट टू राइज 0.8% दिस ईयर, ठीक है। इस साल अगर आप देखें तो जो CO2 इमिशन है वो लगभग 0.8% से इंक्रीज हुआ है। इंडिया का इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है? 4.6% के आसपास। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले साल के कंपैरिजन में ये जो 0.8% का जो इंक्रीज है ये हालांकि कम है, बट फिर भी 2022 से ये ज़्यादा है, ठीक है। वाइल द कंट्रीज have conjugated in Baku, Azerbaijan to deliberate on the way to cut carbon emission. A peer review of a report by a scientist collective has found that carbon emission are set to rise 0.8% in 2024 over the last year. This is lower than 1.2% rise in 2023, but it is over than that of 2022, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2023 से कम है लेकिन 2022 से ज़्यादा है, ठीक है। इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन आप समझ सकते हैं 4.1% के आसपास है। ओके, इन 2023 की अगर मैं बात करूं, इसके आंकड़े अगर आप देखें तो चाइना सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया CO2 में, ठीक है, 31% के आसपास। USA का कंट्रीब्यूशन 13%, इंडिया का कंट्रीब्यूशन 8% और EU27 का कंट्रीब्यूशन 7%, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आंकड़े हैं आपके सामने। ओके, तो ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि यहाँ पर हमें जो इसके रिगार्डिंग जो चेंजेस है वो करने की ज़रूरत है, इमिशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी तक हमें इसके कोई इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है, फिर भी ये धीरे धीरे स्टार्टिंग फेज है, बाद में जाकर इंक्रीज हो जाएगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अभी से हमें यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड सेक्शन में जो चल रहा है आप सभी को पता है कि इजराइल में क्या हो रहा है, ट्रंप की सरकार बन गई है US में, ठीक है। तो अभी देखेंगे इंडिया के साथ रिलेशन ऑफकोर्स ट्रंप का बहुत अच्छा है। ट्रंप ने बहुत ही अच्छा रिमार्क भी दिया था बांग्लादेशी में हिंदूज के साथ क्या हो रहा है, उसका भी कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है इलेक्शन में, ठीक है। वो भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइम टू टाइम पे। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी नोटिफिकेशन डेली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।